स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नापाक हरकत एक बार फिर से सामने आई है। ट्विटर ने अपने मैप में जम्मू कश्मीर को भारत से बाहर दिखाया है, जिसके बाद लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को भारत में बैन करने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई मामले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद के खिलाफ एनएसए लगाया गया है, तो लगातार समाजवादी पार्टी अब मुसीबत में फंसती नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले बात अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की करेंगे। ट्विटर और भारत सरकार के बीच नए आईटी नियमों को लेकर लगातार मतभेद बढ़ रहा है और इस बीच अब ट्विटर की एक और नापाक हरकत सामने आई है। बताया यह जा रहा है कि ट्विटर ने भारतीय नक्शे से जम्मू कश्मीर को बाहर दिखाया है और टाइम्स नाउ ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी साझा की है। आपको बता दें, ट्विटर के ट्वीट लाइव सेक्शन में जो मैप दिख रहा है उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया गया है। ट्विटर की यह गलती सामने आते ही अब सोशल मीडिया यूजर्स लगातार ट्विटर को घेर रहे हैं और ट्विटर को भारत में बैन किया जाए, ट्विटर पर कड़ी कार्रवाई की जाए, यह मांग लगातार सोशल मीडिया यूजर्स के जरिए की जा रही है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये हर कोई जानता है, लेकिन ट्विटर लगातार इस तरीके की हरकतें कर रहा है। आपको बता दें, ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब ट्विटर ने ऐसी हरकत की है, ये कारनामा सामने आया है, बल्कि इससे पहले 18 अक्टूबर 2020 को भी ट्विटर ने ऐसा ही किया था। ट्विटर ने भारत के भाग को मैप में गलत तरीके से पेश किया था और ट्विटर ने लेह की जियो लोकेशन जम्मू कश्मीर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में दिखाई थी। तो चाइना में लेह और जम्मू कश्मीर की लोकेशन दिखाई थी और ये ट्विटर ने कहने की कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर चीन का हिस्सा है। तो लगातार ट्विटर की ये हरकतें सामने आ रही हैं और ट्विटर सवालों में घिरा हुआ है। फिलहाल आपको बता दें, भारत में नए आईटी रूल्स लागू किए गए हैं, जिसे ट्विटर मानने से इनकार कर रहा है। ट्विटर ने अभी तक उन आईटी रूल्स का पालन नहीं किया है और यही वजह है कि भारत सरकार और ट्विटर के बीच लगातार मतभेद बढ़ रहा है। लगातार देश विरोधी जो लोग हैं, ट्विटर उनके प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने की तमाम कोशिशें उनकी तरफ से जारी हैं और यही वजह है कि ट्विटर इस वक्त सवालों के घेरे में है। यहां तक कि आपको बता दें, जो आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, उनके ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे तक ट्विटर ने ब्लॉक कर रखा था, जिसको लेकर खुद आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद की ओर से जानकारी दी गई थी और ट्विटर ने यह कहा था कि अमेरिकन कानून के उल्लंघन का आरोप रविशंकर प्रसाद पर लगाया था और यह कार्रवाई उन पर की गई थी, जिसके बाद रविशंकर प्रसाद की कड़ी प्रतिक्रिया इस पर सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि ट्विटर लगातार मनमानी कर रहा है, नए आईटी रूल्स नहीं माने जा रहे हैं, अमेरिका के कानून के हिसाब से वो भारत में काम नहीं कर सकता है। तो लगातार सवालों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर घिरा हुआ है और जिस तरीके से लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या तमाम देश विरोधी लोग हो, उनके प्रोपेगेंडे को ट्विटर आगे बढ़ा रहा है। यही सबसे बड़ी वजह है कि ट्विटर पर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, अगर देश हित में कोई बात करता है तो ट्विटर उनके ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा देता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर पाकिस्तान की भाषा बोलती है, अगर चाइना की भाषा बोलती है, तो उनको ट्वीट को हटाना तो दूर, उन पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग भी नहीं लगाया जाता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर फिलहाल हिंदुस्तान में काम कर रहा है और यही सबसे बड़ी वजह है कि लगातार भारत सरकार की ओर से ट्विटर को चेतावनी दी जा रही है। ट्विटर किस तरीके से भारत में काम कर रहा है, ये हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो मुस्लिम बुजुर्ग की एक फेक वीडियो सामने आई थी, पिटाई का मामला सामने आया था, उसमें साफ तौर पर दिखाई दिया था कि ये जानकारी गाजियाबाद पुलिस की ओर से साझा की गई थी कि ये जो वीडियो है ये फर्जी है और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में और देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की ये साजिश इस वीडियो के तहत की जा रही है।
लेकिन इसके बावजूद भी ट्विटर ने उस वीडियो को नहीं हटाया था। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उम्मेद, उन्होंने फेसबुक लाइव किया था और उस मुस्लिम बुजुर्ग के साथ उन्होंने फेसबुक लाइव किया था, जिसमें आपको बता दें लोहनी में समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद के साथ फेसबुक लाइव के दौरान बुजुर्ग अब्दुल समद सैफी, जिन्होंने मारपीट का आरोप लगाया था, उन्होंने कहा कि उनके साथ मारपीट की गई है, उनकी दाढ़ी को जबरन काटा गया है और यहां तक कि जय श्री राम का नारा, वंदे मातरम का नारा उनसे लगाने के लिए कहा गया था। तो ये समाजवादी पार्टी के नेता थे जिन्होंने फेसबुक लाइव किया था, लेकिन उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई और अब इन पर एनएसए लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार कार्रवाई हो रही है। तो फिलहाल आपको बता दें एनएसए के तहत अगर अब उमेद खान पर कार्रवाई की जाएगी तो उन्हें 12 महीना तक के लिए जेल में रहना पड़ सकता है। ये कार्रवाई उन पर की जा सकती है। तो जाहिर तौर पर लगातार मुश्किलें समाजवादी पार्टी की बढ़ रही हैं, लेकिन किस तरीके से विपक्ष के प्रोपेगेंडे को ट्विटर आगे बढ़ा रहा है ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि इसके अलावा आपको बता दें कई ऐसे वामपंथी मीडिया संस्थान, ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने इस प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाया था। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की पुरजोर कोशिश उनकी ओर से की गई थी, जिसमें अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर थे, सबा नकवी थी और एक और शख्स अयूब राना थे, जिन पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी क्योंकि उन्होंने ट्विटर पर मुस्लिम बुजुर्ग की उस पिटाई का वीडियो जो है वो शेयर करते हुए सवाल उठाए थे, प्रशासन पर सवाल उठाए थे, उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा था, जिसके बाद इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और लगातार इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। यहां तक कि ट्विटर के एमडी पर भी शिकंजा कसा गया था और अब आपको बता दें ट्विटर के एमडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की तैयारी में गाजियाबाद पुलिस है, क्योंकि ट्विटर ने इस प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाया था, उस वीडियो को डिलीट नहीं किया था और लगातार उसके जरिए देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की इनकी कोशिश जो थी उसे आगे बढ़ाने का काम माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने किया था। यही वजह है कि आपको बता दें गाजियाबाद पुलिस ने, लोनी पुलिस ने इन तमाम लोगों को नोटिस भेजा था, पूछताछ के लिए बुलाया था और अब इनसे पूछताछ की गई है। आपको बता दें इस पूरे मामले में जो आरोपी बनाए गए हैं मोहम्मद जुबैर, अयूब राना और सबा नकवी, अब उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है और वो पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। पुलिस ने उनसे पूछताछ की है, तमाम सवालों के जवाब मांगे गए हैं कि आखिर इस तरीके से भड़काऊ ट्वीट्स उनके जरिए क्यों किए गए, क्यों जब मामले की सच्चाई सामने आ चुकी थी बावजूद इसके उन्होंने देश में जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, आखिर उसका क्या मतलब है, ये तमाम सवाल दागे गए हैं। पुलिस ने भी इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए यह बताया है कि मोहम्मद जुबैर जो हैं, जो कि अल्ट न्यूज से हैं, लगातार इस तरीके के भड़काऊ ट्वीट्स उनकी तरफ से किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ देश में इस तरीके का धार्मिक माहौल बिगाड़ने के लिए। उन्होंने बताया है कि 5 पेज के जो सवाल हैं वो उनसे किए गए हैं और जानकारी यही मांगी गई है कि आखिर इस तरीके से उन दोनों आरोपियों ने पहले जो वायरल वीडियो थी उसे ट्वीट किया लेकिन उसके बाद डिलीट कर दिया। इस पर उन्होंने जानकारी दी है पुलिस को। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि कई मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई है और उन्हें पूछताछ के लिए दोबारा भी बुलाया जाएगा। तो लगातार जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और आपको बता दें सिर्फ यही 3 नाम नहीं है बल्कि इसके अलावा भी कई मीडिया संस्थान के जो पत्रकार थे उन पर कार्रवाई की गई थी क्योंकि उन्होंने ही इन तमाम पक्षी पार्टियों के इस एजेंडे को आगे बढ़ाया था और ट्विटर ने इस पूरे मामले में इनका साथ दिया था। ट्विटर लगातार इस तरीके की हरकतें उसकी सामने आ रही हैं। सीए आंदोलन से लेकर अब किसान आंदोलन तक में फर्जी ट्वीट्स को फैलाने का काम ट्विटर के जरिए किया गया। ट्विटर ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, फिर चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो या फिर रवीश कुमार हो या फिर ये तमाम सबा नकवी और अयूब राना जैसे लोग हों, ये तमाम देश विरोधी लोग लगातार देश में दंगा और हिंसा
भड़काने की साजिश ट्विटर के माध्यम से करते रहे, लेकिन उन पर ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इस वक्त ट्विटर सवालों के घेरे में है। जो एक महज ट्वीट पर कांग्रेस की टूलकिट का खुलासा संबित पात्रा की ओर से किया गया, उनके ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया गया। इसके अलावा भी कई बीजेपी नेताओं पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग ट्विटर की ओर से लगाया गया था, महज कांग्रेस पार्टी की एक शिकायत पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी जो इस तरीके से अब देश में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सरकार पर सवाल उठाने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और यही वजह है कि लगातार ट्विटर को अब बैन करने की मांग देश में तेज हो रही है। फिलहाल एक और हरकत जो ट्विटर की सामने आई है, अब उसके बाद ट्विटर पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरीके से कश्मीर को भारत से अलग कर दिखाना ट्विटर का मकसद क्या है। ट्विटर दरअसल चीन, पाकिस्तान और देश की तमाम विपक्षी पार्टियां जो कि चीन और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को देश में आगे बढ़ा रही है, कहीं ना कहीं इस पूरे उनके षड्यंत्र और साजिश का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि ट्विटर की हरकतें यही बयां कर रही है, ट्विटर के कारनामे यही बता रहे हैं। और नए आईटी रूल्स को जिस तरीके से नहीं माना जा रहा है, वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि ट्विटर देश की इन तमाम विपक्षी पार्टियों और देश विरोधी ताकतों के साथ और उनके प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इसलिए इस पर बैन होना जरूरी है, यही मांग लगातार देश के लोग कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।